आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का सेक्युलर डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करता है। सेक्युलर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। आज मैंने जो मॉलिक्यूल लिया है वो है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपीन। मिथाइलिन साइक्लोप्रोपीन आपका यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर के ऊपर नंबरिंग करनी है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी नंबरिंग सीक्वेंशियल होनी चाहिए। सीक्वेंशियल मतलब रैंडम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस है। ठीक है, आप ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी 1 2 4 3 ऐसे कुछ भी रैंडम नंबरिंग नहीं कर सकते। सीक्वेंशियल होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, बट एक सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसमें नंबरिंग कितनी है मेरी 1 2 3 4, यानी कि 4 ये आपका नंबर, जो जितने नंबर की आप नंबरिंग होगी वही आपका क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का बनेगा। जैसे यहाँ पे मेरे 4 कार्बन हैं तो मेरा ऑर्डर कितने कार्बन ऑर्डर का सॉरी मेरी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा 4/4। तो मैं अब सिंपल सी मैट्रिक्स यहाँ पे बना लूँगी A11 A12 A13 A14, जो कि आपने 12th में बनानी सीखी है। अब आपको पता है कि A11 में आपको जो 1 है वो नंबर ऑफ़ रोज़ रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला 1 है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो एलिमेंट किस कॉलम से बिलोंग करता है। तो मैट्रिक्स में इन्हीं एलिमेंट्स को एक फार्मूला से सब्सटीट्यूट किया गया है, यानी कि आपका हर एक एलिमेंट किसके बराबर होगा, H माइनस ई एस के बराबर होगा। H माइनस ई एस, ये H आपका कहलाता है कूलम्बिक इंटीग्रल, E आपका एनर्जी कहलाता है और S आपका कहलाता है ओवरलैप इंटीग्रल। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि H की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी हर एक एलिमेंट के लिए, और S की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी हर एक एलिमेंट के लिए आपके डिटर्मिनेंट के। अब आपको देखना है कि जो कूलम्बिक इंटीग्रल है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम HIJ से। अब देखना है कि HIJ में अगर I और J बराबर हैं तो आपकी वैल्यू अल्फ़ा होगी, और अगर I और J बराबर नहीं हैं तो आपकी दो कंडीशंस है। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि जो कार्बन एटम्स है वो डायरेक्टली अटैच हैं एक दूसरे से। जैसे 1 और 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जबकि 2 और 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं तो आपका वैल्यू बीटा होगी HIJ की, और अगर कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे, ज़ीरो कहलाएगा वो, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो कहलाएगी। इस तरीके से SIJ तो बहुत सिंपल है, I और J बराबर हैं तो 1, I और J बराबर नहीं है तो 0। तो इस तरीके से आपको अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी। इस फॉर्मूला से आप अपनी वैल्यू हर एक एलिमेंट की चेंज कर देंगे। जैसे A11 की जगह क्या आ जाएगा, H11 E माइनस ES11। इस तरीके से आप हर वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब आप देखिए H11 क्या है, 1 1 1 और 1, यानी कि IJ आपके बराबर हैं। दैट मीन्स आप H11 की वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फ़ा। क्या रखेंगे आप वैल्यू, अल्फ़ा। जबकि S11 की वैल्यू क्या रखेंगे जब I और J बराबर है तो 1। इस तरीके से आपकी डायगनल में देखिए सारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स है। डायगनल में अगर हम देखें H11 H22 H33 H44, यानी कि यहाँ पे तो हर जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू अल्फ़ा और E एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई आ जाएगा। जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, H12 यानी कि आपके I और J बराबर नहीं है। अब आपको ये चेक करना है क्या आपका मॉलिक्यूल जो है उसमें आपकी जो वैल्यू दे रखी है, मतलब जो आपके 1 और 2 कार्बन की बात की गई है, तो आपको मॉलिक्यूल में देखना है कि क्या 1 और 2 डायरेक्टली अटैच है। हाँ, 1 और 2 डायरेक्टली अटैच हैं। 1 और 2 डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स H की वैल्यू क्या हो गई, बीटा। और S12 आप जानते हैं सिमिलरली कि अगर IJ बराबर नहीं है तो हमेशा 0 होता है। तो ये वाली टर्म तो आपकी हर किसी में क्या हो जाएगी, पूरी 0। तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करनी है कि कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं तो बीटा, और अगर नहीं है तो 0। तो H12 में आपके कार्बन एटम्स डायरेक्ट अटैच है तो यहाँ बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3। अब आप ऊपर जाके देखिए क्या 1 और 3 डायरेक्टली अटैच है। हाँ, 1 और 3 डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। इस तरीके से H14 देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 और 1 डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डायगनल्स पे तो आपकी क्या देंगे, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, और जो डायरेक्टली अटैच है उनकी वैल्यू बीटा आ जाएगी, और जो नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है कि पूरे डिटर्मिनेंट को
आपको बीटा से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे बीटा से डिवाइड करोगे तो इसके अपॉन में बीटा आ जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा, बीटा से कट के 1, बीटा अगेन बीटा से कट के 1 और 0 अपॉन में बीटा 0 ही रह जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स बीटा से डिवाइड होगा। अब हम लेट करेंगे कि अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा क्या कहलाता है, हमारा एक्स कहलाता है, और सिंपल अपना अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा की वैल्यू हम एक्स रख देंगे और फाइनली हमारा सेक्युलर डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा।